जय हिंद। मेरा नाम है राज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इलेक्ट्रिक लोचा। तो आज हम एसी मोटर के बारे में बताने वाले हैं जो इंडोर में लगी होती है, ब्लोअर मोटर। तो साथियों आप देख सकते हैं यह वाली ब्लोअर मोटर है और इसमें 3 तारें यह होती है मेन वाली और 3 तार सेंसर वाली होती हैं। तो इस मोटर के बारे में आज हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं कि मोटर हमने यहाँ रख ली है और सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसकी वाइंडिंग से। इसकी वाइंडिंग को कैसे चेक करना है तो वह हम देख लेते हैं कि इसकी वाइंडिंग को कैसे चेक करना है। यह जो बड़ा वाला कनेक्टर होता है इसमें एक छोटा कनेक्टर है, आप देख सकते हैं छोटा कनेक्टर है और ये थोड़ा बड़ा कनेक्टर है। तो ये बड़ा वाला जो कनेक्टर है ये वाइंडिंग के लिए होता है साथियों, वाइंडिंग से मतलब आ रहा होता है। तो यह 3 तार, 3 में से एक तार कॉमन होती है, एक रनिंग एक स्टार्टिंग। और स्पीड इसकी कंट्रोल की जाती है साथियों ट्रैक से, जैसे मैंने आपको बता दिया था पहले ही, या फिर सॉलिड स्टेट रिले से। अब हम इसकी वाइंडिंग आपको चेक करके दिखाते हैं। मीटर को हम कंटिन्यूटी पर लगा लेते हैं, ओम्स पर। तो अब देखते हैं साथियों, किन्हीं 2 तार पर हम अपनी प्रोब लगाएंगे, किसी पे भी रैंडमली लगा सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 587 ओम इसकी वैल्यू आ रही है, 587 ओम। वाइट और रेड के बीच में 587 ओम, ये आप देख लें। और वाइट और ब्लैक के बीच में 221 ओम, आप देख सकते हैं। वाइट और ब्लैक के बीच में कम है तो ब्लैक और रेड के बीच में भी कम होंगे, तो ये भी हम देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 365 ओम। तो इसका मतलब साथियों जहां पर सबसे ज्यादा ओम्स आते हैं, आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा ओम्स हमारे यहाँ पर आ रहे थे। तो ये दोनों तार, इसमें से एक तार स्टार्टिंग है एक रनिंग है, कोई भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये रनिंग हो सकती है, ये रनिंग हो सकती है, ये स्टार्टिंग हो सकती है, ये भी स्टार्टिंग हो सकती है, लेकिन कॉमन नहीं हो सकती। जिन दो तारों में सबसे ज़्यादा ओम्स आते हैं उन दोनों तारों में से कोई भी तार कॉमन नहीं हो सकती। तो कॉमन कौन सी है हमारी बची? काली वाली। तो काली से हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 221 ओम। तो साथियों इसके बाद सबसे कम ओम जिसमें होते हैं वह वाइंडिंग रनिंग होती है, ये आप देख सकते हैं। इस 3 तार वाली मोटर की बात हम कर रहे हैं। तो यह आप देख सकते हैं कि काली और सफ़ेद में सबसे कम ओम्स हैं, तो यह वाली रनिंग हो गई। और यह काली वाली कॉमन है, हम बता चुके हैं आपको। और यह वाली फिर स्टार्टिंग होगी, इसमें रनिंग से ज़्यादा ओम होते हैं, हमेशा स्टार्टिंग में रनिंग से ज़्यादा ओम्स होते हैं। तो साथियों ये तो इसकी वाइंडिंग की बात हो गई। और आप स्टिकर भी देख सकते हैं, इसके ऊपर लगा भी होगा। तो ये आप देख सकते हैं ब्लैक को अलग से दिखा रखा है, ब्लैक अलग जा रही है इस तरफ। और जो रेड और वाइट तार है इसमें आप देख सकते हैं दोनों में कैपेसिटर लगा रखा है। तो इसके बाद साथियों हम बात करेंगे, यह तो इसकी वाइंडिंग हो गई चेक। ये ज़्यादातर वाइंडिंग ख़राब नहीं होती, बहुत ही कम चांस होते हैं वाइंडिंग के ख़राब होने के। और उसके बाद हम साथियों इन 3 तारों की अगर बात करें तो साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 3 तार है, यह वाली, यह छोटा वाला जैक, तो इसकी आप यहाँ पर देख सकते हैं साथियों 3 तार और दिखा रखी है, जिसमें VCC दिखा रखी है, ग्राउंड दिखा रखी है और वी आउट दिखा रखी है। तो इन 3 तारों का क्या मतलब है यह भी हम समझेंगे। और यह 3 तार साथियों आप देख सकते हैं कि कई बार यह 3 तार किसी ने चेंज कर दी होती है, जैसे तार खराब हो जाती है तो कोई चेंज कर देता है। तो ये आगे पीछे भी हो सकती है, तो वो भी हम देखेंगे कि इसको कैसे पता लगाएं कि ठीक है तार या गलत है। अगर यह तीनों में से कोई तार आगे पीछे हो जाती है तो मोटर एक बार चल जाएगी, लेकिन फीडबैक PCB को नहीं मिलेगा और मोटर बंद हो जाएगी, स्पीड मतलब कंट्रोल नहीं होगी। तो साथियों इन 3 तारों को देखने के लिए हम यह देखते हैं, यह हमने सर्किट से भी समझा रखा है, अंदर भी आपको दिखाते हैं। तो मीटर का काम नहीं है साथियों, हम मीटर को हटा देते हैं और इसको खोल लेते हैं हम। जैसे आप पीछे वाला ढक्कन अगर खोलोगे
तो इसके अंदर आपको इसका छोटा सा सर्किट मिलेगा जो फीडबैक देता है, मोटर कितनी तेज चल रही है वह ये पीसीबी को बताता है इस तरह से। तो ये खुल जाता है आसानी से, बैरिंग वगैरह भी चेंज करने के लिए इसको खोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह छोटा सा सर्किट है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं साथियों एक ट्रांजिस्टर जैसा छोटा सा लगा हुआ है, लेकिन ये ट्रांजिस्टर नहीं है, ये हॉल सेंसर है। हॉल इफेक्ट सेंसर भी बोलते हैं इसको। इसके अगर सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है। अगर सर्किट डायग्राम में कहीं ये बना रखा होगा तो इस तरह का इसका सिंबल होता है, चौकोर डब्बे में कांटा मार रखा होता है। तो इसके बाद साथियों अगर यह हॉल सेंसर खराब हो जाता है तो भी मोटर आपकी काम नहीं करेगी, कुछ देर चल के बंद हो जाएगी। कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। तो यह तार भी कई बार खराब हो जाती है जो बाहर जा रही है, छोटे कनेक्टर की जो हमने दिखाया आपको, यह भी कई बार खराब हो जाती है। तो यह भी आप इसको खोल करके चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले छोटे वाले 104 का पीएफ लगा होता है यहाँ। तो 104 के पीएफ को छोड़कर अगर इसमें से कोई कंपोनेंट खराब हो जाएगा तो यह सर्किट आपका काम नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में पीसीबी को फीडबैक नहीं मिलेगी और मोटर काम नहीं करेगी, मतलब मोटर थोड़ी सी देर चल के बंद हो जाएगी। तो इसका सर्किट डायग्राम साथियों हमने यहाँ बना रखा है। तो आप देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि यह 10K की रेजिस्टेंस है और यह वाली 10 ओम की रेजिस्टेंस है और यह वाली साथियों 1200 ओम की रेजिस्टेंस है। आप देख सकते हैं 1200 ओम की रेजिस्टेंस है ये, और ये 10 ओम की रेजिस्टेंस है, ये 10K की रेजिस्टेंस है। 3 रेजिस्टेंस इसमें लगाई हुई हैं और एक हॉल इफेक्ट सेंसर लगाया हुआ है। तो हम इसका सर्किट डायग्राम यहाँ पर समझ लेते हैं ये कैसे होता है, फिर हम इसको चेक करेंगे कि आपको किस तरह से चेक करना है ठीक होने के बाद ही है। तो साथियों आप जो इसका नंबर देख लेते हैं हम क्या है। तो इसका नंबर है साथियों 40P822। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये हॉल सेंसर का नंबर है, लेकिन कोई भी नंबर का हॉल सेंसर यहाँ पर लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप इसी को लगाएं। और ये कहाँ पर मिलेगा आसानी से वह भी मैं आपको बताऊंगा, जहाँ बिल्कुल आसानी से ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं कि जैसे नंबर आपके सामने की तरफ होगा तो उसमें जो लेफ्ट साइड की पिन होगी वह 5 वोल्ट की पिन है, जहाँ पर 5 वोल्ट जानी है। तो इसके जो इस तरफ वाली पिन है यहाँ पर 5 वोल्ट जाएंगी इस 10 ओम की रेजिस्टेंस के थ्रू। अगर यह 10 ओम की रेजिस्टेंस आती ख़राब हो जाती है तो यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं जा पाएंगी और ये काम नहीं करेगा। जब 5 वोल्ट ही नहीं जाएंगी तो ये काम नहीं करेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। और ग्राउंड और 5 वोल्ट के बीच में एक पीएफ लगा रखा होता है। हाँ, इसने यहाँ पर एक लगा रखा है, हमने 2 दिखा रखे हैं। अगर नहीं भी लगाओ तो भी चलेगा, लेकिन लगा देते हैं थोड़ी सी फिल्ट्रेशन के लिए। तो आप देख सकते हैं साथियों कि यह 5 वोल्ट यहाँ से यहाँ गई, बीच वाली पिन पर सीधी -0 यानी कि 0 वोल्ट ग्राउंड हो जाती है। और जो इसकी राइट साइड वाली पिन है साथियों वह आउटपुट होती है, जहाँ से ये आप देख सकते हैं वी आउट लिखा हुआ है, ये वी आउट है। तो वी आउट जहाँ पर होता है तो यहाँ उसकी आउटपुट होती है। और यह ग्राउंड है साथियों, यह 5 वोल्ट होती है। तो इसमें सिर्फ इतना ही होता है और कुछ ज़्यादा होता नहीं। अगर यह 1K की रेजिस्टेंस ख़राब हो जाएगी, इसमें साथियों 1K नहीं लगा रखी, इसमें यहाँ पर 12K लगा रखी है। तो आप 1K भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप 1.5K भी लगा सकते हैं तो भी ये ठीक चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमने 1K दिखा रखी है, इसमें यहाँ 1.2K लगा रखी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप देख सकते हैं कि ग्राउंड से पॉजिटिव से 5 वोल्ट से आउटपुट में वी आउट में एक रेजिस्टेंस 10K की जोड़ रखी है, जो कि पुल अप रेजिस्टेंस है साथियों।
जब यह हॉल सेंसर बंद होगा तो यह उसमें पॉजिटिव वोल्टेज देकर रखेगी, पुल अप करके रखेगी इसको। ये 0 1 में वैल्यू देता है साथियों, ये एनालॉग वोल्टेज नहीं देता है साथियों, लॉजिक वोल्टेज देता है 0 1 0 1, यानी कि 5 वोल्ट देगा, 0 वोल्ट देगा। तो साथियों अब हम इसे बंद कर देते हैं और चेक कर लेते हैं। आप समझ गए होंगे। तो साथियों यह जो हॉल सेंसर है ये मैग्नेट से काम करता है। जैसे इसमें साउथ पोल इसके सामने आता है तो ये ऑन हो जाता है, यानी कि जैसे साउथ पोल इसके सामने आएगा तो यह यहाँ से 0 वोल्ट देने लगेगा। और जब नॉर्थ पोल आएगा तो नॉर्थ पोल के आने पे साथियों ये 10K की रेजिस्टेंस से यहाँ पर 5 वोल्ट आ जाएंगे। और जैसे ही फिर से साउथ पोल घूम कर आएगा तो फिर से इसमें यहाँ पर 0 वोल्ट आउटपुट में आ जाएगी। 0 1 0 1 0 1 लॉजिक वोल्टेज ये देगा। तो हम देखते हैं कि इसका मैग्नेट कहाँ पर लगा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं साथियों कि ये जो काला वाला गोल गोल लगा हुआ है यह इसका मैग्नेट है। अगर आप बैरिंग चेंज करते हैं तो सावधानी से चेंज करें। यह वाला मैग्नेट अगर टूट गया जाता है तो ये मोटर आपकी बाद में काम नहीं करेगी। तो यह वाला मैग्नेट आप देख सकते हैं गोल गोल जो यह वाला लगा हुआ है, तो यह मैग्नेट है साथियों। और यह इसके सामने इस तरह से आ जाता है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से आ गया यहाँ। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये इसके सामने आ रहा है। तो यह जब मोटर घूमेगी तो साथियों मैग्नेट भी घूमेगी और हॉल सेंसर के ऊपर NS पोल मिलते जाएंगे और ये ऑन ऑफ होता रहेगा। अब साथियों बात करते हैं कि जब तक इसको बंद करते हैं तो हम आपको बताते हैं कि ये हॉल सेंसर आप कहाँ से ले सकते हैं। तो साथियों हॉल सेंसर नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक दुकानों पर नहीं मिलता है। आप समझे कि हॉल सेंसर का इलेक्ट्रॉनिक जैसे टीवी रिपेयर वाली दुकानें होती हैं उनसे हम जनरली काफ़ी सारा सामान ले लेते हैं, लेकिन हॉल सेंसर उनके पास नहीं मिलता है। तो हॉल सेंसर साथियों आपको मिलेगा, तो हॉल सेंसर साथियों आपको मिलेगा ई रिक्शा वाली दुकान पे। जब आप ई रिक्शा वाली दुकान पर जाएंगे तो आपको हॉल सेंसर मिल जाएगा। आपको उनसे हॉल सेंसर नहीं बोलना, ई रिक्शा वालों से आपको सिर्फ बोल देना है कि आप मुझे सेंसर दे दो, तो वो सेंसर दे देंगे। और वो यही हॉल सेंसर होता है। मोटर का सेंसर मांगना है साथियों अपने। तो अब इसको जरा सा टाइम देते हुए हम इसे चला कर देख लेते हैं कि हॉल सेंसर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है हमारा। तो इसको चेक करने का साथियों क्या तरीका है वह भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको पॉजिटिव 5 वोल्ट में, तो साथियों आपको पॉजिटिव 5 वोल्ट में और आउट में वी आउट में एलईडी लगा देनी है। आप देख सकते हैं कि ये हमने पॉजिटिव एलईडी की पॉजिटिव पर हमने यह रेजिस्टेंस लगाई हुई है। तो इसकी पॉजिटिव पर हम यह रेजिस्टेंस लगा देंगे। आउटपुट हमारी यह बीच वाली पिन इसमें है, तो इसमें हम नेगेटिव लगा देंगे एलईडी की इस तरह से साथियों आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि नेगेटिव और पॉजिटिव में, ग्राउंड में और 5 वोल्ट में, 5 वोल्ट में आपको वोल्टेज दे देने। ये वाले साथियों हमने चार्जर से लिए हैं, जो मोबाइल का चार्जर होता है 5 वोल्ट का, उसमें ये 2 पिनें लगा ली हैं पतली पतली, और हम इसमें 5 वोल्ट दे देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं साथियों हमने दे दी है। और जैसे आप मोटर को घुमाएंगे इस तरह से, जैसे आप मोटर को घुमाएंगे तो यह एलईडी ऑन ऑफ होगी। अगर ये ऑन ऑफ नहीं होती है तो इसका मतलब है सेंसर काम नहीं कर रहा है। और अगर यह ऑन ऑफ होती है जैसे अभी हो रही है तो इसका मतलब है सेंसर काम कर रहा है। तो जितनी तेज आप इसे घुमाएंगे उतनी तेज ये ब्लिंक करेगी।